क्या हाल चाल, सब बढ़िया। मैं विशाल कुमार आप सभी को स्वागत करता हूँ अपने कायस यूट्यूब चैनल पीके एजुकेशन लाइव क्लास। मैं आज आपके लिए बिहार बोर्ड 2025 से ब्रह्मास्त्र यानी क्वेश्चन बैंक है जिसमें होगा त्रिकोणमिति होगा। ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय ये लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, यानी डे नंबर 2 है क्योंकि एक पहले भी कर चुके हैं लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या बोल रहा है देखिएगा लोग। क्वेश्चन है यदि साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर cos 30 डिग्री है तो थीटा का मान ज्ञात करना है। थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन में आते हैं। दिया है साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर cos 30 डिग्री, यही दिया है। ठीक है, तो साइन के साइन आ जाते हैं। साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर cos को बदल दे, cos होता है ना, cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बनाने के लिए साइन, cos बनाने के लिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये होता है ना। तो हम इसको हम साइन में बदल दे तो साइन है और 90 डिग्री माइनस थीटा कितना है 30 डिग्री। देखिए लो, यहाँ देखो साइन 90 डिग्री कौन सा बदलेगा और थीटा 30 के 30। ठीक है ना, साइन 90 डिग्री कौन सा बदलेगा और थीटा 30 के 30। ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए। ठीक है, ये साइन से ये साइन क्या, तो 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर 90 में से 30 गया 60 डिग्री। यहाँ तक समझेगा। तो हम लिख देते थीटा बाहर निकलना, थीटा बराबर तो 60 डिग्री, ये प्लस में है तो माइनस में 20 डिग्री। ठीक है, तो थीटा बराबर 60 में से 20 गया तो 40 डिग्री। यहाँ तक सबके सही होगा। कितना आ रहा है देखो तो 40 डिग्री। देखो तो कितना आ रहा है, इसको देख रहा हो 40 डिग्री आ रहा है। ठीक है, 40 डिग्री। ठीक है, कहाँ है देखो तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सबके सही होगा। समझ ना, आगे बढ़े तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या कर रहा है, सीधे फॉर्मूला उठाया पूछ दिया है। फॉर्मूला याद करिएगा लोग, ठीक है ना। सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस 2। देखिए सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस 2। फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, एक फॉर्मूला कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है ना, होता है 1। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्या होता है 1 होता है ना, इतना ये फॉर्मूला होता है ना, सबको पता है फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं, देखो ये सेक है, देखिए इसका भी थीटा बराबर है 23 डिग्री, इसका भी थीटा 23 डिग्री। तो हम इतने के बदले में एक लिख सकते हैं, ठीक है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्या होता है 1, होता है ना 1। तो इतने के बदले में हम इतना 1 लिख दिए, प्लस के प्लस दे देते हैं, ये 2 के 2, तो 2 है 3। देखिए तो 2 1 3 कौन है, ऑप्शन नंबर क्या है देखो तो, ऑप्शन नंबर क्या है 1 है। ये तो होगा नहीं, 0 2 होगा नहीं, 3 होगा नहीं, नहीं सॉरी 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 सॉरी, क्या है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3 डी, ऑप्शन नंबर डी, 3 आंसर हुआ। ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं है, नहीं ना है। आगे बढ़े तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। देखिए दिया है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या दिया है देखिए लोग, दिया है x cos थीटा बराबर 1, x cos थीटा बराबर 1 tan थीटा बराबर y। तो x स्क्वायर और y स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। क्या, x स्क्वायर और y स्क्वायर का मान ज्ञात है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दिया है x cos थीटा बराबर क्या दिया है 1, दिया ना। x को बाहर निकलना है क्योंकि x को स्क्वायर में मान निकलना है। तो x बराबर 1 को रहते हैं, ये गुना में जाएगा तो भागा में cos थीटा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 1 बराबर क्वेश्चन बनता है सेक थीटा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है। अब आते हैं y के बाद, तो y बराबर कितना दिया है, y बराबर, तो y बराबर tan थीटा दिया है ना। हमें किसका मान निकालना है, किसका मान निकालना है, हमें निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान निकालना है। ठीक है ना, तो क्या दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान निकालना है ना। तो एक्स की जगह पर हम सेक लिखेंगे। देखिए तो एक्स बराबर सेक कितना है, एक्स जगह पर 6, तो सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर कहाँ से आया, यहाँ स्क्वायर है ना, यहाँ से स्क्वायर आया, माइनस के माइनस, और y की जगह पर हम tan लिखेंगे, तो tan y की जगह पर tan, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा। हम अभी बताए ये फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये कितना हो जाएगा इसका 1। देखिए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 कहाँ है, ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर कितना है? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए दिया है, यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन थीटा मान लीजिए। tan थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। क्या है? तो लिखेंगे tan थीटा बराबर 3/4, यही ना है फॉर्मूला। ये पढ़ा ना, इसका क्या होता है रेशो? P/D होता है ना, होता है ना P/D। नहीं याद होगा तो इसे करना, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हारा भारा। देखो ये होता है साइन के लिए, ये कोस के लिए, ये टेन के लिए। आज को कॉट करके ना, इसको उल्टा कॉट के लिए, एच बटा बी सेक के लिए, एच बटा बी कॉस सेक के लिए। ठीक है, इतना याद रखना है। ठीक है, तो क्या है? पी मालूम है, डी मालूम है, पाइथागोरस की यूज करेंगे तो क्या निकालना है? एच। एच बराबर क्या होता है? एच जब भी बाहर निकल आता है ये दोनों आता है, ई का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये दोनों हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है ना, जब भी हमें एच बाहर निकालना है दो जोड़ेंगे, और इसमें से किसी को बाहर निकालना था, पी को पी निकालना होगा तो एच में से इतना घटा देंगे, और बी निकालना होगा एच में से पी को घटा देंगे। ठीक है ना, यहाँ तक डाउट नहीं है किसी को? आगे बढ़े तो चलिए, यहाँ दिए एच के रहते हैं बराबर रूट में पी के मान कितना है? पी के मान है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस के प्लस, बी के मान कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए कितना होगा, अब आगे आते हैं। तो एच बराबर, इसको लिखेंगे ना 3 चाहिए, यानी रूट में 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 का स्क्वायर 9 प्लस के प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो एच बराबर रूट में 16 को ना हो 25 को होता है। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है? सब किसी को मालूम है, 25 का वर्गमूल 5 होता है। ठीक है, एच निकल गया, पी निकल गया, बी निकल गया, तो अब हमें क्या निकलना है? क्या? साइन थीटा। देखो यहाँ है साइन, देखो साइन का मान निकालना है। ठीक है ना, तो साइन का क्या होता है? साइन बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? बराबर तो भाई अभी क्या बोला है? ये साइन के लिए, ये कॉस के लिए, ये टेन के लिए, फिर ऊपर नीचे से आओ कॉट के लिए, सेक के लिए, कोस के लिए, ऑपोजिट ना। तो साइन के बराबर क्या होता है? पी बटे में एच होता है ना, इसका रेशो। तो पी बटे में एच होता है, तो कितना हो जाएगा? पी कितना है? पी अभी निकाले, पी कहाँ? पी 3 है, देखो यहाँ पी है, पी, तो पी की जगह पर हम 3 लिख देंगे, फिर बटा एच कहाँ है? एच यहाँ 5 है, 5 है, ये 5। इसमें किसी डाउट? क्या हो जाएगा? साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा भाई? साइन थीटा का मान 3/5। देखो तो आंसर चाहिए, हाँ आंसर जहाँ ये क्या हुआ, देखो ये कोई बात नहीं, ये देखो क्या हुआ, नहीं तो मेरी गलती है। 4/5 है, 2/3 है, 4/3 है, और 3/5 है। देखो तो कौन होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? देखो तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े ना, यहाँ तक सब किसी समझ आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? दिया है, यदि रूट 3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, तब sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना। ठीक है, दिया है कि रूट 3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, तब sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना। ठीक है, चलो हम करते हैं, लेते हैं नया स्लाइड। हाँ चलो, क्या है? तो 3 देखना लगेगा, क्या दिया है? रूट 3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, ठीक है दिया है। मान करेगा साइन होता है, देखो रूट 3 के रूट 3 रहते हैं। ठीक है ना, tan को बोलते हैं साइन बटा कॉस में, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा बराबर 3 sin थीटा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि सिर्फ tan को बदले हैं साइन बटा कॉस में, और कुछ नहीं बदलाव किया। ठीक है, अब देखो साइन थीटा बटे में कॉस थीटा बराबर 3, आइए देखो ये गुणा में जाए, ये भागा में, रूट में 3। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं देते हैं। चलिए आगे बता, अब क्या है? साइन थीटा। अब देखो यहाँ तक ठीक है ना, देखो तो साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, अरे वो और गुना में जाएगा था भागा में, 1 में साइन थीटा बराबर में 3 में रूट 3। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो ये साइन से साइन कैंसिल कर दे। ठीक है ना, साइन से साइन कैंसिल कर दिया भैया। आगे बढ़ते हैं, दूसरा पेज बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा पेज ये रहा, क्या था देखने के बाद इसको उठाते हैं,
वन बटा कॉस, वन बटा कॉस थीटा बराबर, वन बटे कॉस थीटा बराबर क्या था, 3/√3, 3/√3 ये था। ठीक है, आप कॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको इससे, इसको इससे, ठीक है ना। तो वन बटा कॉस किसमें बदलेगा, चाहे हटाओ उसको, छोड़ो, नहीं कर देते हैं कॉस का, रुक दो, से वन बटा कॉस किसमें बदला है, सेक में बदल दे। चलो ठीक है, तो 3 cos थीटा बराबर में √3। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, आगे बढ़ते चलो। और cos थीटा बराबर √3/3, ठीक है ना। अब देखो cos थीटा बराबर, इसको क्या करते हैं, 3 से कितना लगेगा, क्या हो जाएगा, 1/√3 आएगा ना, होगा ना, रुक जाओ, होगा ना, 1/√3 होता है, चलो होता है ना भैया, 1/√3, ये इससे कटाएंगे तो हो जाएगा, ऊपर चलेगा, नीचे आ जाएगा, 1/√3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो cos का मान कितना आएगा, 1/√3। अब क्या कर रहा है, देखो क्वेश्चन कर रहा है, cos का मान आ गया ना, क्वेश्चन कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा मान गया, ठीक है। क्या कर रहा है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान यही ना, साइन से हमारा cos का मान ज्ञात करना है, इसका मान हम लोग का ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए डालते हैं, देखिए चलो, ठीक है, इसको बोलते हैं साइन को, साइन को बोलते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, समझ आया, ये फॉर्मूला होता है, देखो फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला पढ़ा होगा, बोलो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। हम ये साइन की जगह पर हम इतना उठाया रखते, देखो ये साइन है, उसकी जगह पर हम, ये जो साइन है इसकी जगह पर हम 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा उठाया रखते, ठीक है। और देखो 1 के 1 माइनस के माइनस, देखो माइनस माइनस क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस ही होता है, ठीक है, लेकिन हमेशा चीज क्या होता है, माइनस ही होता है, ठीक है, ठीक है। तो देखो 1 के 1 माइनस के माइनस, 2 के 2, और cos स्क्वायर थीटा मान कितना आया, 1/√3, कितना ही ना आया, 1/√3 और ये स्क्वायर के स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक ऐसे दो देंगे, 1 के 1 माइनस 2, 1 का स्क्वायर 1/√3 के 3, होगा ना, रूट से स्क्वायर गया 3, ठीक है ना। यहाँ तक दिक्कत नहीं हो रही है, अब आगे आते हैं, नेक्स्ट नंबर है क्या है, 1 के 1, देखो 2 में 1 से गुना हुआ, माइनस 2 में 1 से गुना हुआ, तो 2/√3। और देखो चलो, और यहाँ कुछ नहीं, 1 ले लेंगे और इसके एलसीएम निकाल लेंगे, क्योंकि माइनस है, तो 3 1 एलसीएम 3 होता है, ठीक है, 1 माइनस 3, तो 3 माइनस 2 होगा ना, 3 माइनस 2 होगा ना। अब देखो 3 में से 2 गया तो 1, अब बटे में 3, हम लोग के एग्जैक्ट आंसर कितना आया, देखो तो कितना आया, 1/3। आओ देखते हैं कहाँ, 1/3 कहाँ है, देखो तो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, 1/3, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, 1/3, ठीक है। यहाँ पे किसी को डाउट नहीं होती, 1/3, ठीक है ना, 1/3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2, चलिए चलिए तो, हाँ ये यहाँ देखो क्वेश्चन है कि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4 है, तब सेक थीटा और cos थीटा का मान देते हैं, क्या सेक थीटा और cos थीटा का मान देते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है, ठीक है। 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4, ठीक है। देखो हम इस 7 को 2 भाग में तोड़ दें, एक 3 में एक 4 में, तो 4 3 7, यानी 7 और sin स्क्वायर थीटा, देखो देखो किस तरह तोड़ते हैं, देखो पहले लिखते हैं 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा, देखो 4 3 7, साइन स्क्वायर फिर प्लस के प्लस और 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना है, नहीं हो चाहिए, देखो क्या किए, इस 7 को हम तोड़ दिए इस 2 भाग में, इतने इतने में इस 7 को हम तोड़ दिए इसमें और इसमें, तोड़ दिया ना, ये 2 भाग में तोड़ दिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो देखो 4 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस, देखो 3 इसमें कौन ले 3, और देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 4,
ये यहाँ तक सब किसी से सही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो अब देखो, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 और साइन थीटा और cos थीटा इसका मान क्या होता है? एक होता है। इसका मान होता है ना एक। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? एक। इसका मान एक, इसका मान हम रख लेंगे एक, ठीक है ना। इतना का मान हम रख लेंगे एक, एक बराबर 4। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना है? आगे तो दूसरा स्लाइड। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं ना किसी डाउट? चलिए क्या था देखते हैं। क्या है? 4 यानी 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इनवर्स से गुना करेंगे तो 3 बराबर 4, इनवर्स से गुना करेंगे तो 3 बराबर 4। ये होगा ना। अब देखो, साइन स्क्वायर थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4 लिख दिए। प्लस में दे जाएगा तो माइनस में हो गया ना। ये प्लस है तो बराबर किया जाएगा तो माइनस में 3, ठीक है ना। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा ना, 1। और देखो 4 में से 3 गया तो 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे में। आ देखो ये गुना में आगे नीचे तो भागा में। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा, देखो साइन स्क्वायर थीटा बाहर निकाले तो एक एक रहने दिए और गुना में आएगा तो भागा में, ठीक है। अब देखो साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा बराबर, देखो स्क्वायर इधर आता है तो रूट हो जाता है ना, 1 बटे में 4। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है भैया? नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो साइन थीटा बराबर, देखो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, सब कोई पढ़ा है। 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, ठीक है। तो क्या निकल गया हम लोग का? देखो साइन थीटा का मान निकल गया। देखो है ना साइन थीटा मान, साइन थीटा का मान हम लोग के पास निकल गया। चलिए साइन थीटा का मान निकल गया तो हम इसको करते हैं आगे कोशिश। अब क्या कर रहा है? देखो देखो ये क्या होता है, कितना होता है साइन में 1 बटा यानी हाफ कितना होता है? ये होता है 30 डिग्री का मान। साइन में 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1 बटा 2 होता है ना। साइन में 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1 बटे में 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन में 30 मान 1 बटे 2, तो क्या है? क्या पूछ रहा था सवाल? पूछ रहा है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान क्या है? सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा यानी सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान लेते हैं। अब देखो सेक में 30 डिग्री का मान कितना होता है? ये बताएगा। सेक में 30 डिग्री का मान कितना होता है? यानी कॉस के अपोजिट, यानी सेक में 30 डिग्री का मान 2 बटे में √3 और कोसेक में 30 डिग्री का मान 2, ये होता है ना। सेक में 30 डिग्री का मान 2 बटे में √3 और कोसेक में 30 डिग्री का मान 2, यानी हम लोग का एग्जैक्ट आंसर होगा 2 बटा √3 प्लस 2। देखते हैं है कि नहीं। 2 बटे √3 प्लस 2, देखो तो ऑप्शन तो ये होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हो गया, अब 7वां नंबर क्वेश्चन। इसे डाउट लेना है क्वेश्चन में? चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। यदि 5 cos थीटा बराबर 3 तब 5 sin थीटा माइनस 3 cos का 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया है क्या क्या दिया है? देखिए दिया है 5 cos थीटा बराबर 3, नहीं दिया है तो cos थीटा निकालते हैं। cos थीटा बराबर 3 बटे में 5, ये देख लें। इसका क्या होता है? b बटे में p होता है ना, इसका फॉर्मूला b बटे में p। तो b माने में p क्या निकालना? h। हम कभी बताए थे h जब भी निकालता है तो दोनों को जोड़ देंगे, तो b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर जोड़ेंगे ना। अरे बोलो भैया, जोड़ेंगे ना। तो b कितना है? b है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस p कितना है? p है 5, तो 5 का स्क्वायर। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं होना चाहिए क्योंकि सब कुछ पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन बैंक सब गया, ठीक है। जो डाउट है वो पूछेगा, ठीक है। अब आते हैं आगे नेक्स्ट। h बराबर क्या हुआ? देखो रूट अंडर, यहाँ देखो 3 का स्क्वायर 9 प्लस के प्लस 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9
और 5 का स्क्वायर 25। अब देखो दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 25 कितना होता है, 25 9 कितना होता है भैया, 9 25 34, रूट में 34, ठीक है, रूट में आया 34, ठीक है ना। यहाँ तक किसी का डाउट नहीं है, रूट में 34 है, ठीक है। 9 को 25 कितना होगा, 25/30 34, ठीक है। तो इसमें कितना गया 34, बी इतना और पी इतना, और किसे मान गया, साइन के और कॉस के, ठीक है, साइन और कॉस के मान निकालना है, ठीक है, साइन और कॉस के, ठीक है। निकालते हैं साइन और कॉस में। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है पी बटे में बी, सब कोई पढ़ा है। तो पी का मान कितना है, साइन थीटा मान पी बटे में बी, तो पी का मान है 5 और बी का मान कितना है 3। अब कॉस पे आते हैं, कॉस सॉरी पी बी नहीं पी बटे में एच, सॉरी पी बाई एच, ठीक है ना। तो पी का मान कितना है, पी के मान है 5 और एच का मान है रूट में 34। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है। अब आते हैं cos थीटा बराबर, cos थीटा बराबर क्या होता है भैया, बी बटे में एच। तो बी का मान कितना है, बी के मान है हमारे पास 3 और एच का मान अभी क्या निकालना है, तो रूट में 34। यहाँ तक किसी को दिक्कत, साइन का मान निकल गया, cos का मान निकल गया, अब उसको बिठाएंगे आंसर आ जाएगा। इसको करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट स्लाइड चलिए। क्या था, साइन का मान निकल गया, साइन का मान था 5 बटे रूट 34, और पहले क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो यह है 5 साइन थीटा, 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, अब 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटे में 4 साइन थीटा प्लस 4 साइन थीटा प्लस 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, 3 कॉस थीटा, इसमें बिठाएंगे आ जाएगा साइन और कॉस का मान, ठीक है। 5 के 5 साइन के मान कितना निकला था, याद रखिएगा लोग, साइन के मान 5 बटे रूट 34 आती, 5 बाई रूट 34 माइनस 3 इंटू 3 बाई रूट में 34। साइन और कॉस के मान देखो, साइन की जगह पे इतना रख दिए मान, कॉस के मान इतना रख दिए, आगे बढ़ते 4 के 4 और साइन के मान क्या था 5 बटे में रूट के 34, 5 बटे में रूट में 34, फिर प्लस 3 के 3 और 3 बटे में रूट के 34। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना होना चाहिए, नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर पर, आगे बढ़ते हैं। देखो 5 की 5 5 50 25 बटे में रूट 34, ठीक है, फिर माइनस 3 में 3 3 9, सॉरी होगा 9, 3 9 बटे में रूट 34, ठीक है, बड़ा वाला बढ़ा लेंगे, 5 में बढ़ा था 50 25 बटे में रूट 34, 5 को सॉरी 20 ना, 5 को 20, 5 में 4 से गुना बताओ, 5 को 20 और प्लस के प्लस 3 में 3 से गुना तो 3 9 बटे में रूट 34। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है, इतना में देखो 5 से 5 से गुना 25 बटे में रूट 34, 3 में 3 से गुना 3 9 रूट 34, ठीक है। अब देखो 4 में 5 से गुना किया था 5 को 20 रूट में 34 और 3 में 3 से गुना 3 9 रूट में 34, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो 34 कैलसियम तो होता है 34 से होता है भाई, रूट 34 कैलसियम 34, देखो 25 माइनस 9 के 9 इधर से उठेगा और 12 बना ले लो, फिर 34 कैल्शियम 34 रूट में 34, ठीक है। अब देखो 20 प्लस में 9, यहाँ तक किसी गलत नहीं जी, ये 34 से ये 34 गया ना, गया। अब आते हैं यहाँ देखो इस तरह से गया। अब देखो नेक्स्ट नंबर स्लाइड पे थोड़ा कोई है खाली लेते हैं। बहुत क्वेश्चन है, आसान है ये, यहाँ पे समझ आया था क्या है और क्या बचा, 25 में से 9 कितना बचेगा, यहाँ ही बनाते हैं, सॉरी देखो 25 में से 9 गया तो कितना बचेगा भाई, 25 में से 9 गया तो 16, आ देखो 20 और 9 कितना होता है
20×9 29। इसका आंसर है 16/29। आंसर 16/29। देखते हैं आया कि नहीं। 16/29। देखो ऑप्शन नंबर देखो तो कौन मैच कर रहा है 16/29। आंसर कितना आया 16/29। कौन है बी, ऑप्शन नंबर बी 16/29। ठीक है, यहाँ तक किसमें 16/29। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है यदि 8 नंबर क्वेश्चन है यदि 5 cos θ = 3 है तो 3 tan θ का मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा। यदि 5 cos θ = 3 है तो 3 tan θ का मान क्या होगा। लिखा क्या है 5 cos θ = 3। तो cos का मान cos θ = 3/5 ले लेंगे ना, क्योंकि गुना है पीछे जाएगा भागा में। ये क्या होता है d/p होता है कि नहीं। अरे बोलो भैया d/p होता है ना। आप देखो हम चाहते तो यहाँ देखो ये tan थीटा है तो tan थीटा क्या होता है 1/cot थीटा होता है। इसका उल्टा होता है कि नहीं। ठीक है, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा = p/b, यानी कॉट का अपोजिट होता है इसका फॉर्मूला होता है ना। यानी tan का अपोजिट कौन होता है कॉट का अपोजिट tan। तो देखो tan की जगह बनाएंगे tan थीटा का मान निकालना है। ठीक है 3 tan थीटा का मान निकालना है तो 3 tan थीटा का क्या होगा 3 tan थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना। हाँ देखो पहले ये निकालते हैं tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा p/b। b p कितना है 5 और b कितना है भैया 3। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना है। आप देखो देखो भैया हाँ आप देखो क्या निकलना है 3 tan थीटा का मान 3 tan थीटा का मान नहीं ना। और 3 के 3 आ जाते और tan थीटा का हम इतना देंगे इसका मान हम रख देंगे tan थीटा का देखो तो ये है इसका मान रख देंगे tan थीटा का हाँ रख देंगे। चलिए रखते हैं कितना है देखो तो 5/3। आप देखो गुना करो 5 3 15 15/3 हुआ ना 15/3 हो गया 5 3 15 15/3 घटा दो 3 5 कितना होता है 3 5 15 यानी 5। इसका एग्जैक्ट आंसर कितना होगा 5। देखो तो कहाँ है आंसर 5। ऑप्शन नंबर कौन मैच कर रहा है भैया 5 आंसर कितना होगा आंसर 5। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है 5 आंसर होगा। आगे बढ़े नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। आज हुआ 9वां नंबर क्वेश्चन। देखो दिया है यदि cos a = 1/2 है तो 1 - cos स्क्वायर a का मान क्या करना है। यानी cos a = 1/2 है तो 1 - cos स्क्वायर। देखो ये देखो cos स्क्वायर ही दिया है, यहाँ ध्यान दो cos स्क्वायर ही दिया है। ये cos का मान इतना दे दिया है हम इतना बढ़ा देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं। देखो किस तरह करते हैं देखो क्या है 1 - 2 cos के जगह हम कितना मान रहे थे 1/2 तो 1/2 का होल स्क्वायर। क्यों क्योंकि cos स्क्वायर है a स्क्वायर। ठीक है तो 1 - 2 एक का स्क्वायर कितना होता है 1 और 2 ना 4। ठीक है ना। तो 1 को 1 - 2 में से 2/4। अब देखो इसका कुछ नहीं एलसीएम निकल लेंगे। ठीक है आप बताओ 4 एक का एलसीएम 4 4 में 1 से गुना होता है 4 माइनस में 2। अब देखो 4 में 2 क्या 2/4 और देखिए कितना हो जाएगा 1/2। तो इसका आंसर होगा 1/2। देखो तो कहीं मैच करा है 1/2 कौन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है 1/2। ठीक है ना। यहाँ पे फंसाने के दिया है कॉस दे दिया है और कॉस का ही मान पूछ रहा है। ठीक है कॉस दे दिया है और कॉस का ही पूछ रहा है तो हम इसका मान यहाँ रख देंगे इसे आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं। इसलिए इस ऐसे क्वेश्चन फंसाने के लिए देता है। ठीक है इतना ध्यान रखिए लोग कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा। चलो आगे बढ़े तो आओ देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। दिया है यदि 2 sin θ = 1 तो 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान क्या होगा। दिया निकालते हैं चलिए आइए बनाते हैं इसको। दिया है 2 sin θ = 1 दिया है ना। तो sin थीटा का मान निकालो भैया। sin θ = 1/2 यानी हाफ। हाफ हमें मालूम है कितना होता है भैया 30 डिग्री। ये तो सब किसी को मालूम है साइन में 30 डिग्री का मान हाफ होता है यानी 1/2 होता है। अब कॉट की जगह पर 30 डिग्री डाले हैं तो आ जाएगा आंसर हम लोग का। आएगा कि नहीं आ जाएगा भैया। तो 3 के 3 और कॉट में 30 डिग्री का मान कितना होता है कॉट में 30 डिग्री का मान होता है कितना होता है भैया √3 याद है ना। प्लस के प्लस और 3 के 3
अब 3 के 3 उदाहरण देते हैं और देखो स्क्वायर से रुक गया तो ये भी 3 हो गया, ये प्लस 3 हो गया। और देखो 3 क्या है यहाँ 3, 3 में 3 से गुणा हुआ 9 और प्लस 3। अब देखो भैया 9 3 12, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगी, एकदम इजी सवाल था भैया, इसको उड़ा देते लोग। 12 आंसर देखो तो कहीं है 12, ऑप्शन नंबर कहीं है, ऑप्शन में कोई 12, ऑप्शन में कहीं 12 है, हाँ है ऑप्शन नंबर ए। आप चाहते तो इस तो निकालिए या वो पाइथागोरस प्रमेय से निकालिए, लेकिन वो बहुत भारी होता है, इसलिए इसे तो निकालना आसान है। तीसरी के मान रख दिए, फटाफट आया। ये कहाँ से आया, ये कोट में तीसरी के मान रखे, कोट तीसरी के मान होता है √3, ठीक है ना, वहां से आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि कोसेक थीटा बराबर √10 हो तो सेक थीटा का मान ज्ञात करें। कोसेक थीटा बराबर √10 हो तो सेक थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इसको। क्या है, कोसेक थीटा बराबर √10, कुछ नहीं तो बटन ले लेंगे 1, हो गया बस, ठीक है ना। अब तो सवाल उड़ा देगा लोग, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ लो, ढाई बना लो। ठीक है, तो क्या होता है कोसेक थीटा का फॉर्मूला, क्या होता है भैया, h बटे में p होता है ना, साइन का p बटे में h तो इसका h बटे में p, क्योंकि साइन का अपोजिट होता है कोसेक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो तो कोसेक थीटा बराबर, तो ये क्या लिखते हैं, पाइथागोरस लगाते हैं सीधे। पाइथागोरस क्या निकालना है, b निकालने के लिए क्या बताए थे, h में से p को घटा दो तो h स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, यही ना बताए थे। b जब भी निकालते हैं तो इतना घटाते हैं। ठीक है, तो b बराबर h कितना है √10, √10 का स्क्वायर माइनस p कितना है 1 का स्क्वायर, यहाँ तक सही है। b बराबर रूट में कितना का स्क्वायर से गया था, कितना बचा 10 माइनस 1 का स्क्वायर 1। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। b बराबर रूट में 9, b बराबर 3, यहाँ तक सब किसी का है। b के मान √3 सब किसी का होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो सब किसी का मान इतना आ गया है, तो अब क्या कर रहा है, सेक थीटा का मान। तो सेक थीटा वाला फॉर्मूला ले लो भाई। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, cos का उल्टा यानी h बटा b, cos होता है b बटा h, तो उसका उल्टा h बटा b। ठीक है, h का मान कितना है रूट में 10 और b का मान कितना है भैया, b के मान हम लोग के पास है 1, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा तो कितना हो जाएगा रूट में 10। देखते हैं कहाँ है आंसर, √10 का ही है, का देखो दोस्तों, अच्छा ओ चच्चा बी के मान, सॉरी 2 मिनट बी के मान निकाले हैं 3 ना भैया, बता भी नहीं रहे लोग। बी के मान कितना निकाले हैं 3, तो 10 बटा 3 देखो तो कहीं है का √10/3। ठीक है, चलिए अब मिस्टेक हो गया था, आपसे मिस्टेक नहीं होगा। चलिए ठीक है ना, कहाँ है √10/3, यहाँ है। सर मिस्टेक कर दी, सर मिस्टेक कर दे, कहाँ है 10/3, ऑप्शन नंबर बी। आप तक सब किसी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है देखिएगा, दिया है 3 cos थीटा बराबर 2 हो तो 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। दिया है कि 3 cos थीटा बराबर, तो यहाँ तक किसी दिए होंगे, तो cos थीटा बराबर 2/3। ठीक है, तो cos का फॉर्मूला अभी बताए, b बटा h दिया, b बटा साइन का, b बटा h cos का, तो इससे हो जाएगा b/h। तो b मालूम है, h मालूम है, तो हमें क्या निकालना है p। अब p निकालने के लिए h में से b को घटा देंगे, तो p निकालने के लिए क्या होता है रूट में h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है ना, तो p बराबर क्या हो जाएगा, h कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस b कितना है भैया 2, तो 2 का स्क्वायर। चलिए यहाँ तक तो समझ आया भैया, कुछ तो समझ आ रहा है। p बराबर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस 4 का स्क्वायर, बताओ 4 का स्क्वायर कितना होता है भैया 4। लप्पे मारेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, दूसरा बोलेंगे वही नहीं करना है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर नहीं, इसका आगे प्रोसेस करते हैं। चलिए आ रही, तो पी बराबर कितना हो जाएगा, रूट में 9 में 4 गया तो रूट में 5, ई भी निकल गया, बी भी निकल गया, एच भी मालूम है, तो हमें क्या निकालना है, सेक करना। तो सेक थीटा बराबर हम लोग को मालूम है कॉस का उल्टा होता है बी बटे में एच। तो बी का मान कितना था हम लोग पास, बी के मान था 2, एच का मान था कॉस के मान को मिस्टेक कर रहा है भाई, कॉस का मान होता है एच बटे में बी, एच बाई बी। एच के मान था हम लोग पास 3 और बी का मान तो अभी आया भैया, कहाँ आया, अभी क्या आया भैया बता दो, अभी बी का मान आया 3, अभी बी का मान आया, पी का मान है। अब आते हैं टेन का, टेन थीटा बराबर कितना होगा, पी बटे में बी। तो पी का मान कितना है, रूट में 5, अब बी के मान 3। चलिए टेन का निकल गया, से क्या निकल गया, अब इस फॉर्मूला में बैठा देंगे। नेक्स्ट स्लाइड देते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है हमारे यहाँ, सब ठीक चल रहा है कि नहीं। चलिए चलिए आगे आगे, तो देखते हैं क्या हो रहा है। इस बात में जो था सेक का मान निकल गया था, हाँ जी सेक का मान निकल गया था। क्या था फॉर्मूला देखिएगा, 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा, ये था 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 7, ये ना क्वेश्चन था। तो 2 के 2 रहते, सेक का मान कितना निकला, अब ये तो सेक के मान कितना निकले, सेक के मान ये रहा, सेक का मान निकाले हैं 3 बटे 2 बटे 3, सॉरी यहाँ रहेगा 2 बटे में 3, 2 बटे में 3, ठीक है 2 बटे में 3। सेक का मान कितना है, 2 बटे में, सॉरी बोल रहा बी होता है इतना है 3 बटे में 2, 3 बटे में 2, ठीक है, और ये 5 सेक का मान 3 बटे में 2 का स्क्वायर प्लस 2, टेन का मान कितना था, रूट 5 बटे में 3 का स्क्वायर माइनस 7। वो कहीं तो मिस्टेक हो रहा है भाई, बी बटा एच, ठीक है यहाँ तक तो सही। चलिए आगे देखते क्या होता है, आपको जाना चाहिए। चलिए यहाँ रखिए 5, ओ बी का नाम था, बी जो है ओ मिस्टेक हो रहा है भाई, मिस्टेक। तो यहाँ हो गया 10 का मान 2, चलो यहाँ हो गया 10 के मान कितना हो गया 2, 10 के मान हो जाएगा आप लोग का 2। आप चलिए आप देखो, यहाँ देखो 2 के 2 रहते हैं, 3 का स्क्वायर 9 बटे में 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 के 2 रहते हैं 2 से 5 आई 4 माइनस में 7। यहाँ तक किसी दिक्कत नहीं हो जाए, और 9 में 10 जाएंगे तो 18 बटे में 4 प्लस 10 बटे में 4 माइनस 7। यहाँ तक किसी को डाउट ना है होना चाहिए। चलिए अब देखो 4 तक कैल्सियम 4 28, कितने 28 माइनस 7 निकालेंगे 1, कुछ नहीं कर लेंगे। 7 का कैल्सियम 4, 28 के 28 से 7 को 28, ये कर देगा कितना हो जाएगा 0 बटे में 4, ये करेगा तो 0 आंसर। यहाँ तक सब कितने समझ आया, इसका आंसर कितना आया 0, 0 आंसर। देखते हैं कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर देखो तो भैया, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए एक जैसा 0 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया है 10 नंबर, यदि tan थीटा बराबर 3 बटा 4 तब sin थीटा प्लस cos का मान निकालें, ठीक है। क्या दिया है, tan थीटा बराबर 4 बटे में 3, क्या दिया है, क्या होता है 3 बटे में 2, होता है ना, होता है भैया। आगे बढ़ते हैं, बताइए p बटे में 2, p है b मालूम है, a निकालना है, a बराबर क्या होता है रूट ओवर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, जिसका a बराबर रूट में p कितना है 4 स्क्वायर प्लस बी कितना है 3, यस एच बराबर रूट में 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, एच बराबर कितना हो जाएगा भैया 16 9 25, एच बाहर में एच बराबर 5, एच का भी मान निकल गया, पी के मान सही मालूम है और बी के भी मान मालूम है, तो चलो साइन कोस निकाल देते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है
तो आपको दो से बोलेगा साइन थीटा बराबर पी बटे में एच। तो पी के मान कितना है, पी है 4, तो 4 बटे में 5। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर बी बटे में एच। तो बी के मान कितना है, 3 होगा, बी के मान 3 बटे में 5। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है। साइन के मान निकालिए, कॉस के मान निकालिए, अब इस फॉर्मूला में बैठाएंगे तो क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। देखो साइन की जगह मान थे, देखो साइन के मान निकला है कहाँ, साइन की जगह पर इसकी जगह पे है, इसकी जगह पर ये, ठीक है ना, दो है मान, तो पहले साइन की जगह पर रहते हैं मान, साइन की जगह पर कितना है 4/5, तो 4/5 प्लस कॉस का मान 3/5। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत ना आगे होना चाहिए, ठीक है ना। आगे आते हैं, यहाँ देखो 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 4/5, 5 कैल्सियम 5 होता है ना, तो 4 प्लस 3, 4 3 7, 7/5। आंसर एग्जैक्टली आंसर हम लोग कितना आया, कितना आया भैया, अरे बताओ भैया, 7/5, 7/5, यानी कौन सा ऑप्शन, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। हम लोग कितने किए, 13 क्वेश्चन किए। 13 क्वेश्चन में आप लोग कितना सही है कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। चलिए दिया है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है समझ लीजिए। जो भी बच्चे नए जुड़ेंगे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, तो जो क्वेश्चन बैंक स्टार्ट हो गया है, आप लोग का हर क्वेश्चन बैंक का वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है, जिससे आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे, ठीक है ना। पढ़ाई तो हो रहा होगा लेकिन समय बहुत कम है, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखिए लोग, क्वेश्चन है या क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा वाई कौन सा मान गया, क्या बात है भैया, कैसे बता दिया तुम, साइन थीटा वाई कौन सा मान जाते हैं, ये सिर्फ पैसा वर्ष लगा दो। क्या है, साइन थीटा बराबर वाई है ना, कुछ नहीं पता नहीं, एक ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, सी वाई एच होता है, तो क्या निकलना, बी निकलना है, तो बी बराबर क्या होता है, पूर्ण टी का स्क्वायर होता है माइनस बी का स्क्वायर, मेरा बराबर हो, सॉरी 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 रूट ना एच का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर, ये होता है ना। अरे भैया बताओ यार, होता है कि नहीं, होता है भैया, होता है। तो पी बराबर एच कितना है, एच हम लोग को मालूम है 1 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, हम लोग का फॉर्मूला पी बराबर तो कितना हो जाएगा, हाँ ना, 1 का स्क्वायर 1 माइनस वाई का स्क्वायर वाई। अब देखो इसमें तो कोई होगा नहीं, तो पी के मान हम लोग का निकल गया, पी के मान इतना रहा, ये रहा भैया, पूरे एकदम अच्छे से आया पी का मान एकदम सॉलिड तरीके से। चलिए पी का मान ये रहा। अब आते हैं क्या पूछ रहा है सवाल, ये देखते हैं। सवाल पूछ रहा है कॉस थीटा का मान बताइए, कॉस थीटा बराबर होता है बी बटे में एच, होता है ना, पी के मान निकला है बी बटे में एच, सॉरी ये बी के मान निकला, सॉरी बी का नाम मिस्टेक हो गया, सॉरी सिंगल मिस्टेक, सिंगल मिस्टेक, ठीक है, बी बराबर ये बी बराबर ये बी बराबर, ठीक है ना। हाँ चलिए क्या कहा है, बी निकल गया, तो बी कितना है, रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे में एच कितना है, एक्स 1 है, इसका मान रखेंगे तो कितना होगा, रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। आंसर एकदम करेक्टली आंसर है, एकदम ये आंसर सही है। अब बताइए लोग ऑप्शन नंबर कौन है, देखो तो कौन है भैया, ऑप्शन नंबर सी, सी ना, उधर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आंसर आप लोग का होगा, होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ दिया है, देखो एक घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 7 मिनट में बनाया होती, देखो ये रहा एक वॉच, वॉच तुम लोग बना रहे हो वॉच, ये रहा तुम लोग का एक गोला ऐसे रहता है, इसमें होगा तुम्हारा, ये तुम्हारा बुंदा हो गया, ये तुम लोग ये हुआ ऐसे 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 ऐसे, एक होता है ऐसे ऐसे, होता है ना, ये रहा तुम लोग का, मैंने ये जो घड़ी है, घड़ी कितना होता है, कितना होता है तो मैंने ये 7 मिनट, यानी 7 मिनट कितना होता है, क्या लिखा होता है 12 5 10, नहीं 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 इससे नहीं लिखा, 12 1 2 3 4 5 6 7
और 10 11 12 12। ये जो गोला होता है वो कितने डिग्री का होता है? वो जो जब ये सुई जब यहाँ है, सुई यहाँ से ऐसे घूमते 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 यहाँ तक आएगा। ये एक पूरा सर्कल बनाएगा, बनाएगा ना, एक सर्कल बनाएगा। एक सर्कल कितने डिग्री का होता है? सब किसी को मालूम है कि जो एक सर्कल होता है, जो एक गोला होता है, वो कितने डिग्री का होता है? गोला होता है जो गोला होता है वो कितनी डिग्री का होता है? गोला गोला जो होता है भैया वो होता है 60 डिग्री। नहीं, 360 डिग्री, ठीक है। गोला कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री, ठीक है ना। ये जो होता है 360 डिग्री, पूरा बनाएगा तो कितना होगा? 360 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम कहीं से 360 डिग्री होगा ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन है 2 1 - sin स्क्वायर ए बराबर cos ए, 1 - sin स्क्वायर ए बराबर cos ए, ठीक है, कोई बात नहीं, बनाते हैं। कहा दिया है 2 1 - sin किसे बनता है? cos स्क्वायर ए में, भैया प्रेम से बदल दो, अच्छा से बदल दो। ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए, दोनों कटा दो भैया, कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 2 × 1 बराबर 2। सर इसका आंसर 2 होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कितना हुआ? 16 17 नंबर क्वेश्चन बात है। क्वेश्चन है एक थीटा बराबर 90 डिग्री, तो साइन थीटा और कॉस थीटा मान लेते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मान लेते हैं। ध्यान से सुनो, जहां भी थीटा दिया है वहां 90 डिग्री कर दो, ठीक है। तो आंसर आराम से देखो, जो साइन है, साइन के साइन थीटा देखो 90 डिग्री कर दो, 90 डिग्री माइनस कॉस है तो कॉस के कॉस थीटा देखो 90 डिग्री कर दो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? ये डिस्ट क्लियर? आए बोले, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साइन 90 डिग्री के मान कितना होता है? साइन 90 डिग्री के मान सर 1 होता है, माइनस माइनस कॉस 90 डिग्री के मान प्यार से बोलो 0 होता है। एक में से 0 क्या? एक। सर इसके आंसर प्यार से 1 आ रहा है। देखिए तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, पता है ना, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर देर प्रूफ करने वाला है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 - sin थीटा, इसको प्रूव करना है। चलिए आगे प्रूव करते हैं। दिया है सेक थीटा प्लस tan थीटा उसमें 1 - sin थीटा, वही ना है। सेक थीटा बोल दे 1 बटा cos में प्यार से होता है ना फॉर्मूला, 1 बटा cos थीटा प्लस tan को बोलते हैं sin थीटा बटे में cos थीटा। चलिए यहाँ तक तो समझ आया, कुछ तो समझ आ रहा है। 1 - sin थीटा को sin थीटा ही रहने देते हैं। जी हाँ, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। आप देखिए, यहाँ देखिए, गौर फरमाइए, देखिए cos cos का एलसीएम होता है cos थीटा। cos में एक से तो एक प्लस के प्लस, साइन में तो साइन थीटा, ठीक है। इट क्लियर? क्लियर। तो 1 - sin थीटा था 1 - sin थीटा। यहाँ तक तो सबको समझ आया ही होगा, इसमें किसी को तो कोई डाउट ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसे छुट्टा कर लेते हैं, क्या बोलते हैं? अरे भैया इसको हमें छुट्टा करना था। सर नहीं आ रहा एकदम, दूसरा स्लाइड ले, कोई बात नहीं, दूसरा स्लाइड लेते हैं। चलिए आते हैं। हाँ यहाँ आइए। हाँ क्या था? और एक में एक से गुना हुआ तो 1, 1 में 1 से गुना तो 1, 1 में 1 से गुना हुआ तो 1। अब देखते हैं आगे, प्लस माइनस माइनस साइन में साइन से गुना हुआ तो साइन स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस साइन साइन से गुना हुआ तो साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा, ये होता है ना स्क्वायर है, ठीक है। और 1 में साइन होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा, एक करते क्या आते, कितना बचा? एक कॉस, कॉस थीटा, यही ना बचा। ये जिस क्लियर? यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ये रहा गोला में कॉस का। देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर कौन है भैया? देखो ऑप्शन नंबर कॉस है, सी एकदम ठीक है सर, सी। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होने। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे क्या है? अब कोई वीडियो को लाइक करेगा, शेयर जरूर करेगा, ठीक है। जो भी बच्चे नए चैनल पर मिलेंगे वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, देख लीजिए क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन यही है
इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन तो बस यही है, tan 50 डिग्री प्लस cot 40 डिग्री। ये तो भैया कुछ अजीबो गरीब सवाल लग रहा है, कहाँ से आया है। डरने की कोई बात नहीं है, भैया है तो सब मुमकिन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्या दिया है, tan 50 डिग्री प्लस cot 40 डिग्री, यही ना दिया है। चलिए देखते हैं, इसमें से किसी एक को बदलिए, या तो tan के बदलिए या तो cot को बदलिए। देखिए इसमें cot के बदलेंगे तो डबल cot आएगा, cot को बदलेंगे तो ठीक है डबल tan, तो डबल tan तो है, cot को बदलते हैं। ठीक है, तो tan को बदलते हैं, tan 50 डिग्री प्लस cot को बदलेंगे तो क्या होगा, tan cot, सॉरी cot बदलते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा में। ठीक है, आप देखिए tan के tan है tan 50 डिग्री प्लस cot 90 डिग्री किसे बदलेगा, tan आए थीटा कितना है 40, सॉरी 40 दिया है, ये 50 ना होगा रे, वो 50 होगा, हाँ यार 50, ये होगा तुम लोग का 50, कितना देगा ये 50 डिग्री, ये तक सही है। तो tan 50 कितना होगा 2 tan 50 डिग्री, यहाँ तक सब किसी का क्लियर, 2 tan 50 डिग्री, ये लीजिए आपका आंसर आ गया 2 tan 50 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20वां नंबर क्वेश्चन। भैया आपकी तू कहाँ से आता है ऐसा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद आगे नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे और क्वेश्चन का वीडियो बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, ये डिस्क किया, चलिए क्लियर करते हैं क्वेश्चन। चलिए देखते हैं और कितना क्वेश्चन बाकी नहीं है, बस इतना ही है, एक ही क्वेश्चन है, करते हैं और छोड़ते हैं, आप लोगों को टेंशन ना लीजिए। चलिए दिया है कोसेक थीटा बराबर बी बटे में ए है, तो सेक थीटा का मान ज्ञात करना, सेक थीटा बराबर क्या होगा, ए क्या करना है ना करना, तो कोसेक बी बटे ए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन का उल्टा होता है एच बटा बी, इसको हम एच मान लेंगे, इसको हम बी मान लेंगे। अब एच बी मानने में देखेंगे ना पी, तो पी स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी बराबर क्या होता है, सॉरी पी बराबर होता है रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, होता है ना, अरे बोलो भैया, आया ना, होता है सर, होता है। एच कितना है बी, तो बी का स्क्वायर माइनस बी कितना है ए का स्क्वायर, तो भैया हमें कैसे ही मालूम चलेगा पी का मान कितना आया, ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हम क्या निकालना है सेक का मान, तो सेक थीटा बराबर होता है, सेक थीटा बराबर होता है कॉस का उल्टा यानी एच बटे में बी। एच का मान कितना था बताओ तो, एच का मान तो अभी निकाले, एच का मान था बी स्क्वायर बी, सॉरी एच का मान था बी बटा में बी के मान क्या निकाले अभी निकाले, तो दोनों बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, हम लोग का आंसर कितना होगा, इतना ही होगा, कितना होगा बी बटे में तो बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, बी बटे में ये तो होगा नहीं दादा, मतलब ये तो नहीं होगा, अच्छा ये नहीं होगा भैया, ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ये होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन समझ गया, थोड़ा बात कर लो, चलिए यहाँ तक तो क्लियर हुआ, ये डिस्क क्लियर। चलिए ठीक है, अब आप पढ़ाई कीजिए लोग, और जितने भी बच्चे नए हैं सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, और वीडियो जितना होगा उतना अधिक से अधिक शेयर करेंगे, ठीक है ना। और जाते जाते पढ़ाई हो रहा है ना, पढ़ाई कीजिए लोग, क्योंकि अब दिन बहुत कम है, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में बहुत कम मिले। ये कितना महीना है भैया, ये कौन सा महीना है बताइए दोस्तों, ये महीना हम लोग का 10वां महीना स्टार्ट है, 10वां महीना का आज होगा आप लोग का 6 तारीख, 6 तारीख है, 10वां महीना स्टार्ट है, तारीख छुड़िए 6 तारीख की, 10वां महीना होगा 10, 11, 12, 1, 2, हम लोग पास गिनोवा 3 महीना है, 3 महीना में जितना हो उतना अपना दम लगा दो, ठीक है, जितना हो उतना पढ़ा उतना अपना दम लगा दो, ठीक है, क्योंकि पढ़ना होगा, ठीक है ना, क्योंकि यही 3 महीना आपको डिसाइड करेगा कि आपका रिजल्ट कितना आएगा, यही 3 महीना में आप कितना रिजल्ट लाएंगे यही डिसाइड करेगा, ठीक है, जितना अधिक हो उतना दम लगा दो, नहीं जागो यार, बैठो बैठने की कोशिश करो, बैठ के पढ़ाई करो, हमेशा टेबल कुर्सी पर ही बैठ के पढ़ाई करो, कभी भी बिछौने पर लेट के पढ़ाई नहीं किया था, ठीक है, कभी भी
बिछौने पर लेट कर पढ़ाई ना करो, कुर्सी या टेबल पर बैठ के अच्छा से पढ़ाई करो, एकदम मूड फ्रेश करके पढ़ाई करो। कुछ भी है जो भी अट्रैक्शन वाला चीज है, मोबाइल मोबाइल से कुछ दिन दूर रहो, फिर क्लास करने के लिए लो, क्लास करने के बाद अपना रिविजन करो बैठ के, रिविजन में तुम लोग का नंबर उठाएगा। ठीक है, चलिए आप पढ़ते रहिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए